जिनमें अकेले चलने के हौसले होते हैं, उनके पीछे एक दिन काफिले होते हैं। जब हौसला बना लिया ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। आज हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो किसी आश्चर्य से कम नहीं है। ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, इसे गौर से देखिए। इसे मूर्त रूप देने की कहानी सुनकर आप दंग रह जाएंगे। और अब हम आपको दिखाते हैं इसी जगह की 10 साल पुरानी तस्वीरें। आज से 10 साल पहले यहां दूर दूर तक झाड़ियों के अलावा और कुछ नजर नहीं आता था, और आज यह 1 किलोमीटर की जगह प्रकृति की अनुपम छटा का रूप धारण किए हुए है। आज यहां जो कोई भी जाता है, उसका मन अभिभूत हो जाता है। जी हां, यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है। पहले कभी बिना पेड़ों की रही इस भूमि में करीब 140 प्रकार के 5000 से भी ज्यादा छायादार वृक्ष हैं। इनके अलावा छोटे औषधीय पौधे भी हैं, और इसके साथ ही यहाँ 80 से भी ज्यादा बीमार और असहाय गायों की निःशुल्क सेवा की जाती है। आखिर कौन है वो शख्स और क्यों उन्होंने ऐसा किया? उनकी कहानी को सुनकर आप दंग रह जाएंगे। इनके बारे में जानने के लिए खबर जिंदगी की टीम निकल पड़ी धीरोड़ गांव की ओर। तो आज हम इनके संघर्ष के बारे में आपको सब कुछ बताएंगे। तो अंत तक बने रहिए हमारे साथ और देखिए इस स्थान को मूर्त रूप देने वाले इस शख्स के संघर्ष की कहानी। प्रदीप जी, आप उत्तर प्रदेश? हाँ, मैं मेरठ उत्तर से। प्रदेश के मेरठ से हूँ। मेरठ के पास हस्तनापुर के एक छोटे से गांव के रहने वाले 40 वर्षीय प्रदीप चौधरी, जो अब राजस्थान में अलवर जिले के छोटे से गांव धीरोड़ के पास 1 किलोमीटर के क्षेत्र की वीरान पथरीली धरा पर करीब 1 दशक से पेड़ पौधे और गायों की निःशुल्क सेवा करने में लगे हैं। जहां आजकल सभी युवाओं का सपना होता है कि वे पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी के साथ ही एक सुखी पारिवारिक जीवन बिताएं, लेकिन इन्हें तो कुछ और ही मंजूर था। जैसे आपने घर छोड़ा तो आपके पिताजी ने नहीं बोला कि आप इतना? देखिए, हर माँ बाप रोकता है। मेरा बचपन से ही पेड़ों में रुचि थी, लेकिन मैं जॉब करता था, वहाँ भाग दौड़, झूठ सच, थोड़ा उस चीज़ से थोड़ी एलर्जी हो गई थी। इन्होंने लखनऊ से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा किया और कुछ दिनों तक एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी करी, लेकिन इनको यह सब रास नहीं आया और एक अच्छी खासी नौकरी के साथ परिवार व सभी सामाजिक बंधनों को छोड़कर इन्होंने प्रकृति की सेवा करने का प्रण लिया और शादी न करने का फैसला किया। फिर निकल पड़े घर से प्रकृति की सेवा के संकल्प के साथ। प्रदीप चौधरी अलवर जिले के थाना गाजी में भीखमपुरा स्थित मैग्सेसे पुरस्कार विजेता राजेंद्र सिंह द्वारा स्थापित तरुण भारत संघ से जुड़े, जहां इन्होंने 1 साल तक निःशुल्क कार्य किया और 18,000 पौधे तैयार कर उनका निःशुल्क वितरण किया। 1 साल तक इस संघ में कार्य करने के बाद वे अलवर जिले के ही एक गांव धीरोड़ के पास आ गए, जहां वीरान पड़े जंगल में झाड़ियों के बीच एक झोपड़ी बनाकर रहने लगे। राजस्थान में इसी गांव का चुनाव क्यों किया आपने कि इसी गांव में? क्योंकि राजस्थान में जैसलमेर भी, बाड़मेर भी, इतने जो रेगिस्तानी इलाके हैं, रेगिस्तानी जो जिले हैं, उनको छोड़कर आपने ये अलवर जिले को ही क्यों चुना? देखिए, मेरा में उधर कोई टच नहीं था। मेरी इच्छा तो उधर ही जाने की थी, लेकिन मेरा कोई लिंक नहीं था। मैं कहाँ जाऊँ, किसी के पास जाऊँ, तो यहाँ भी नहीं था। यहाँ भी इत्तेफाक से एक बंदा जो है तरुण भारत संघ में मिला था। उसने कहा था कि आप हमारे गांव में लगाइए, हमसे जो होगा हम करेंगे आपके साथ। शुरुआती दिनों में गांव के लोगों को लगा कि शायद वे इस जमीन पर अतिक्रमण करने आए हैं, इस वजह से किसी ने उनका साथ नहीं दिया और उन्हें कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। तो मैं जब इनसे मिला तो शुरू में लगा कि यार ये बाहर से ये कौन अजनबी आदमी है
तो ये कोई अतिक्रमण के प्रपंच से हैं या फिर और क्या इनकी मानसिकता है। तो धीरे धीरे इनसे मुलाकात हुई तो लगा कि यार ये तो प्रकृति के बड़े अच्छे सेवक हैं। धीरे धीरे उन्होंने स्थानीय निवासियों को अपने उद्देश्य और पर्यावरण के महत्व के बारे में समझाया। तब लोगों को भी उनकी बात समझ आने लगी और उन्हें स्थानीय निवासियों का सहयोग मिलने लगा। शुरुआत में इन्होंने जो प्रयास किए, पैदल चल करके 35 बीघा को आज हरा भरा बनाया। उसके लिए शायद ही इन्होंने इतनी मेहनत की जो अकल्पनीय है, शायद जिसका कल्पना करना भी मुश्किल है कि एक जीवन में इतना बड़ा कोई कारनामा करे और जो परिवार और सब सामाजिक बंधन तोड़ करके केवल प्रकृति संरक्षण के लिए यहाँ पर दिन रात रुके हुए हैं। प्रदीप अकेले ही पेड़ पौधों को सींचने के लिए कई किलोमीटर चलकर एक कुएं से पानी लाने में दिन भर लगे रहते थे। पहली बार जब हमने देखा ये झोपड़ी बना के ये रह रहे थे तो हमने सोचा कि ये आदमी कहाँ से आया, क्यों आया, क्या पता क्या करेगा। लेकिन 4 साल तक इन्होंने कंधे पे रख के पीपे दोनों साइड एक लकड़ी पे रख के और 600 पेड़ पाले। तो 4 साल बाद हमको ये पता लगा कि यहाँ ऐसा भी आदमी है, तब हम इनसे संपर्क। इन्होंने न दिन देखा न रात, पथरीली जमीन, कंक्रीट का मैदान, कंटीली झाड़ियां और जंगली जानवर, इन सभी बाधाओं को इनके संकल्प ने छोटा साबित कर दिया। इनके द्वारा 10 साल पहले लगाए गए पौधे अब वृक्ष बन चुके हैं। अभी प्रदीप इतनी मेहनत करी वहाँ समय मुझे यार कद अपने पेड़ पौधा लगाएंगे, हम चले अपने यहाँ लगाते हैं। तो इन्हें डेट का समय न आए, देखो फिर आयो, फिर मैं खूब पीपल लगाया। पर्यावरण को लेकर अपने संकल्प के बारे में प्रदीप कहते हैं कि वे इस जगह पर हर्बल पार्क विकसित कर उसे विद्यालयों से जोड़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पंचायत से लेकर किसी भी स्तर पर सरकारी सहायता नहीं मिली है। वृक्षारोपण और गौ सेवा कार्यों के लिए उनके यहाँ काम करने वाले मजदूरों की दिहाड़ी देना भी उनके लिए दूभर है। इन सभी जरूरतों के लिए प्रदीप अपनी शिक्षिका बहन, दोस्तों और कुछ समाज सेवियों के साथ स्थानीय लोगों पर निर्भर हैं। इस क्षेत्र की पथरीली जमीन और उस जमीन की अनुकूलता के अनुसार प्रदीप चौधरी ने यहाँ पीपल और बरगद लगाने की शुरुआत की थी। 1 किलोमीटर से भी ज्यादा जमीन पर 5000 से अधिक वृक्ष लगाकर जंगल विकसित करने वाले प्रदीप कई औषधीय पौधों का उत्पादन भी करते हैं। वे अब तक 140 प्रजातियों के पेड़ पौधे विकसित कर चुके हैं, जिनमें चंदन, अशोक, इमली व अर्जुन जैसे कई वृक्ष भी शामिल हैं। इन्होंने बीमार गायों की देखभाल के लिए श्री हरि गोपाल गौशाला गौ सेवा समिति नामक एक संस्था भी बनाई है, लेकिन अभी तक इस संस्था का कोई प्रचार प्रसार नहीं किया है। खबर जिंदगी इनके हौसले को सलाम करता है। तो ये थी हमारी एक छोटी सी कोशिश आप सभी तक इस प्रकृति प्रेमी के संघर्ष की कहानी को पहुंचाने के लिए। आज के दौर में हमारे सामने ग्लोबल वार्मिंग जैसी विकट समस्याएं खड़ी है। इससे निपटने के लिए प्राकृतिक वातावरण को बढ़ाना ही एकमात्र उपाय है। प्रदीप चौधरी जो ये नेक कार्य कर रहे हैं, उनसे हमें प्रेरणा लेनी चाहिए और हमें भी इस तरह के कार्यों में भागीदार बनना चाहिए और हो सके तो प्रदीप चौधरी जैसे लोगों की हर संभव मदद करनी चाहिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।